तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ है, उसके लिए हम आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। बट आज हम कुछ नया डिस्कस करेंगे जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने गुलाम का नियम अभी तक डिस्कस किया है, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ। तो है क्या यहाँ पे, ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो बेटा गुलाम का जो नियम है, जो गुलाम का नियम वो किसके बीच लगता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। वो भी कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। उसी प्रकार आज हम ओम का नियम पढ़ेंगे। गुलाम का जो नियम था उसमें आवेश क्या था, स्थिर था। बट ओम के नियम में आवेश क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। और गतिमान आवेश के कारण क्या बहता है बेटा, धारा बहती है। तो देखो एक कोई चालक है, मान लिया जाए कि एक हमारा जो मार्कर है ना, ये चालक है। चालक का मतलब होता है कि कोई भी धातु का टुकड़ा या धातु का छड़ जिसमें क्या हो सके, धारा प्रवाहित हो सके। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर बनाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। बेटा तुम लोग को तो पता ही हो गया कि ओम का नियम, वैसे टाइटल में भी लिखा है, तो आप सबको तो पता ही है कि ये ओम का नियम ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इसको हम लोग आज मिटाते हैं, कट कर देते हैं इसको। देखिए ये हमारा है आपका चालक, ये किसी भी धातु का बना एक चालक है। इसको सबसे पहले हम बैटरी से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे बेटा, बैटरी से जोड़ेंगे ना। इसको बैटरी से जोड़ दिया, मान लिया कि ये बैटरी जोड़ी गई। ये बैटरी का जो विभव है वो V है। कितना है बेटा, V। कहीं कहीं ऐसे दिखाया जाता है बैटरी को, कहीं कहीं तो ऐसे भी दिखा दिया जाता है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं वाली है। बड़ी वाली डंडी प्लस होती है और छोटी वाली डंडी क्या होती है, माइनस होती है। लेकिन बैटरी का विभव कितना है, V है ना। तो जब किसी भी चालक को बैटरी के विभव V से जोड़ेंगे तो उसमें क्या बहने लगेगा बेटा, धारा बहने लगेगा। मान लिया इधर प्लस है तो प्लस के सिरे से क्या निकलता है, करंट। प्लस के सिरे से क्या निकलता है, करंट। और प्लस के सिरे से क्या निकलता है, और जो करंट बहता है वो माइनस पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। देखिए धारा बहाने के लिए देखो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी तो कहती है कि हम आपके जो तार दिए हैं उसमें धारा तो बहा देंगे, लेकिन वो एक शर्त बोलती है। बैटरी बोलती है बेटा कि धारा तो हम बहा देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, बट एक इलेक्ट्रॉन को हम बहाएंगे तो आपको पीछे से एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे तो कोई काम नहीं होगा। तो यदि इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर गया धारा बहने के लिए, इधर धारा बहने के लिए गया, तो इधर से आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अर्थात यदि इधर धारा बही तो धारा को यहाँ पर आगे फिर से क्या करना पड़ेगा, इंड करना ही पड़ेगा। तभी जाके बैटरी क्या कहेगी कि हम धारा आपको क्या कर देंगे, बहा देंगे। तो ओम के नियम में कुछ ये सब नहीं पढ़ना है, सब बस जानकारी दे रहा था। ओम के नियम में देखो, अगर यूपी बोर्ड में आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि एक चालक है। क्या है, चालक। मान लिया एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। उसको एक V विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया गया है। लिखेंगे कैसे, माना एक चालक जिसकी लंबाई L है, उसको एक V विभव की बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब यदि भौतिक टेम्परेचर, भौतिक घटनाओं या फिर भौतिक गुणों को ना बदला जाए, तब देखते हैं क्या होता है। इसके भौतिक गुणों जैसे टेम्परेचर को ना बदलो आप, टेम्परेचर मतलब तापमान को आप ना बदलो। और उसके बाद और सारी चीज़ों की घटनाओं जैसे होती हैं कि भौतिक घटनाओं को ना बदला जाए, जैसे कि ताप और दाब। आप ना ही टेम्परेचर बदलो और ना ही दाब बदलो, तो जो चालक में धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके समानुपाती होती है, उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर की। किसके समानुपाती होती है बेटा, जो चालक में धारा प्रवाहित होती है वो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। ओम का नियम अगर लिखना हो तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, उसकी स्पीड कम कर दीजिए। हम बोलते हैं, आप लिखिए। हम लिखेंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए, यानी ताप और दाब को न बदला जाए, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो उसके सिरे के पर उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती। यानी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बराबर क्या होता है ये। अब देखिए समानुपाती का अगर चिन्ह हटेगा, यहां पर लिखते हैं हम, V समानुपाती R, सॉरी I, और अगर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, RI। अर्थात V बराबर RI, या इसी को लिखा जाता है V बराबर IR। क्या लिखा जाता है, V बराबर IR। अब देखिए यहां पर जो R है, ये कैपिटल जो R है, ये क्या होता है, चालक का
प्रतिरोध क्या होता है बेटा, चालक का प्रतिरोध। अगर इंग्लिश में लिखें तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है चालक और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। यानी जो कैपिटल आर यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह के जगह पर आया है उसको क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। ये क्या हो गया, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को ना बदला जाए, अर्थात ताप एवं दाब को ना बदला जाए, तो जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो किसके समानुपाती होता है, आई के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल आर, और उस कैपिटल आर को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। अब यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट आ गया कि प्रतिरोध क्या है। हम अब जानेंगे प्रतिरोध के बारे में, क्योंकि आपके मन में तो जरूर आया होगा कि सर प्रतिरोध बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, तो उसके बाद देखते हैं इसको मिटाकर पहले। आई आर, बी बराबर क्या होता है, आई और आर। तो देखिए वी अपान आई अगर करेंगे तो यह आएगा आर। कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही बड़ी मैथ यहाँ पर लगी है, इतनी ज्यादा बड़ी मैथ कि मतलब कि क्या बताएं, पाइथागोरस प्रमेय में सब फेल हो जाएगा। ये वाला जो आई है इधर आया है, ये बहुत ही बड़ी मैथ है। बराबर के इस साइड आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। इतना बड़ा मैथ है ये, बहुत ही ज्यादा बड़ा मैथ है, कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है। देखो v बराबर आई आर, ये क्या होता है बेटा, अब ये भी हमने बताया, ये नियतांक है ना, ये क्या है, नियतांक। तो ओम के नियम को दूसरे शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है कि यदि चालक के सिरों पर जो विभवांतर है और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो भी एक नियतांक होता है, और यह भी क्या है, ओम का नियम। तो आप लिख सकते हैं इसको सिंपली कि अतः यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, भौतिक अवस्था का मतलब हमेशा लिखना, ये हमेशा आपको रूल में लिखना ये कि भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है, ताप और दाब नियत है, नियत है, नियत है। अर्थात यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे भी क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यदि आपको हमारी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने मोबाइल से स्पीड कम कर सकते हैं, बगल में 3 बटन होगा, उसको स्क्रॉल करिए, आ जाएगा आराम से। तो ये होता है नियतांक। तो बेटा देखो, अब जो नियतांक है ये इसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो हम पहले प्रतिरोध की परिभाषा भी तो देखेंगे ना। तो हेडिंग है अब इस बार प्रतिरोध की परिभाषा। प्रतिरोध की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, इसी से हम प्रतिरोध की परिभाषा निकाल देते हैं कि अर्थात किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। बट ये तो फर्जी डिफिनेशन हुआ ना, इसमें कंफर्म कहाँ निकला कि प्रतिरोध है क्या रियली में, मतलब कि फील नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि ये फार्मूले से दिया गया है, कोई भी दे सकता है, सीधा सीधा बोल दे कि वी अपन आई को कर दो तो प्रतिरोध आ जाएगा। दत्तू ये फर्जी डिफिनेशन है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, असली डिफिनेशन जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स के हिसाब से प्रतिरोध क्या होता है, आप जितने लोग लड़के हैं सब बाइक चलाते होंगे, जितने लोग लड़कियां सब साइकिल चलाती होंगी, कुछ स्कूटी चलाती है तो बात अलग है, वो सड़क के बाहर पता नहीं, छोड़ो उसको। देखो प्रतिरोध का मतलब होता है कि रोड पे आप चल रहे हैं, आपका स्पीड मेंटेन है, बट बीच में आ गया ब्रेकर। जैसे ही ब्रेकर आता है आप क्या करते हैं, आपकी जो स्पीड होती है तुरंत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो ब्रेकर है वो क्या कर रहा है, आपकी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, यानी आपकी स्पीड को रोध कर रहा है, रोक रहा है। उसी प्रकार प्रतिरोध भी है, किसी चालक में धारा बह रही है उसको रोक रहा है, वो क्या है, प्रतिरोध है। मान लिया कि एक चालक है, यहाँ पर तार, फील करो कि यहाँ पर एक तार है, फील करो आएगा। अपने मोबाइल के सामने जस्ट ऐसे करो, ये देखो एक तार है, दिख लिया है ना, एल्युमिनियम का तार है ये, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित करंट भी लग रहा है, धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है ना। अब इसका एक गुण है, खाने वाला नहीं, गुण है मतलब कि आंतरिक गुण है उसका, वो कन्फर्म उसमें हर एक पदार्थ में होता ही है। कुछ चालक पदार्थों में बहुत ज्यादा होता है, चालक पदार्थों में बहुत कम होता है।
तो इसमें एक गुण है जो इसमें प्रवाहित धारा को क्या करेगी, लगातार रोकेगी, लगातार रोकेगी, यानी विरोध करेगी उसका। जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। और जो भी चालक मतलब किसी भी चालक का वह आंतरिक गुण जो उसके अंदर बहने वाले विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो इसके हिसाब से तो लिख लेना, फर्जी डिफिनेशन है, अगर आपको लिखना हो तो लिखेंगे, किसी भी चालक का वह आंतरिक गुण जो उस चालक में बहने वाले धारा का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। मतलब किसी चालक का वह आंतरिक गुण जो उसमें बहने वाले धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, धारा का क्या कर देना, विरोध करना। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल आर से। वो तो पहले ही जान चुके हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। अब देखिए कोई भी राशि हो उसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसी राशि है, तो प्रतिरोध क्या है, कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। हम लोग इसका मात्रक जान लेते हैं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक, अर्थात यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आर बराबर वी अपान आई। वी यानी विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। पहला ही मात्रक क्या, वोल्ट बटा एम्पियर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर। दूसरा मात्रक ओम, ओमेगा से दर्शाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम। प्रतिरोध का दूसरा मात्रक होता है ओम, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट। अगला मात्रक 1 बटा महो। ओम का उल्टा महो, और उसको अगर 1 के बटे कर देंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ओम ही आएगा। और 1 बटा साइमन। तो देखो ओम और साइमन एक ही थे, साइमन ओम उनका पूरा नाम था। 1 बटा अगर साइमन आए तो ये भी प्रतिरोध की मात्रक है, 1 बटा महो आए तो ये भी प्रतिरोध का मात्रक है, और ओम भी प्रतिरोध का मात्रक है, और उल्टा दूसरा वोल्ट बटा एम्पियर भी प्रतिरोध का क्या होता है, मात्रक। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रतिरोध की बीमा। तो देखो प्रतिरोध की बीमा वैसे हल करके निकाली जाती है, बट हम लोग हल हो सकता है कि ना करें। चलिए अच्छा कर ही देते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई ना। एक फार्मूला आता है कि आपका होता है W बराबर Q इंटू वी ना। तो यहां से लिखेंगे V बराबर क्या लिख सकते हैं, W अपान Q लिख सकते हैं अपान आई। इसको क्या लिखा जा सकता है, Q नीचे आएगा, Q इंटू आई। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणे विस्थापन। आवेश का IT लिख सकते हैं इंटू आई। बल की विमा MLT माइनस 2, विस्थापन की विमा लंबाई है तो L, I और I 2 बार विमा है तो A स्क्वायर, और समय की विमा कितनी होती है T। अब देखो सबको समेट के लिख दो, हो गया खत्म। R की विमा अगर आपको निकालनी है तो ML 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, T ये एक बार ऊपर जाएगा तो माइनस यानी -3, और A ऊपर जाएगा तो -2। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का बीमा। तो उसके बाद ओम का नियम पूरी तरह से समाप्त हुआ, हमने प्रतिरोध को भी कवर किया। आप लोगों को ओम का नियम अगर फिर से जानना हो तो देखिए, किसी अगर चालक या पदार्थ की भौतिक अवस्था न बदला जाए तो जो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आर आएगा, उस आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं।
प्रतिरोध की परिभाषा बता दी कि किसी चालक का वह आंतरिक गुण जो उसमें बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा कूलाम का जो नियम वाला वीडियो है, इससे जस्ट ऊपर वीडियो है, मतलब पिछले वाली वीडियो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी यूपी बोर्ड के ऐसे ही और नियमों को पाने के लिए आप लोग कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।